साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बड़ी अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ युक्तिकरण के विरोध में अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि मान्यता प्राप्त 112 संगठनों का प्रतिनिधित्व संगठन है, सरकार के विरुद्ध आ चुकी है। उन्होंने 2008 के सेटअप का पालन करने, साथ ही साथ युक्तिकरण की इस विसंगतिपूर्ण नीति को तत्काल बंद करने की मांग की है। और 24 अगस्त को, जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है, 24 अगस्त को युक्तिकरण के विरोध में महाबैठक ली जाएगी। अगर सकारात्मक न्यूज देखने को नहीं मिलता है तो पूरे छत्तीसगढ़ में महा आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है, बने रहना है वीडियो के अंत तक। साथियों, जो हमारे युवा साथी होंगे उनकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 112 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधित्व संगठन है, और इन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए, यानी युक्तिकरण की जो नीति है, शासन द्वारा जारी युक्तिकरण आदेश के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने का कष्ट करें। सरकार द्वारा उल्लेखित मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेने की स्थिति में फेडरेशन दिनांक 24 अगस्त 2024 के महाबैठक में युक्तिकरण नीति के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लेने बाध्य होगा। और ये प्रमुख अपडेट है दोस्तों। 16 अगस्त 2024 को उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन से, स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है कि युक्तिकरण नीति पर तत्काल रोक लगाई जाए। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ की पूरी अधिकारी कर्मचारी संगठन और जनता समझ चुकी है कि युक्तिकरण नीति किसी भी स्थिति में शिक्षा विभाग के लिए न्याय संगत नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, विषय अंतर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। विभाग द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से शालाओं एवं शिक्षकों की युक्तिकरण नीति निर्देश जारी किया गया है, जो कि युक्ति संगत एवं व्यवहारिक नहीं है। सेटअप में परिवर्तन दोषपूर्ण है, इसे लागू करना बुद्धिमत्ता नहीं है। इससे शिक्षा व्यवस्था में प्रगति न होकर अध्ययन अध्यापन की दुर्गति होगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध विभिन्न संगठनों द्वारा शासन के इस युक्तिकरण नीति का प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। फेडरेशन युक्तिकरण नीति के संबंध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करता है। उनके द्वारा बताया गया है, जो सेटअप मैंने पूर्व में ही बताया था दोस्तों, किस प्रकार से पूर्व वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से युक्तिकरण किया जा रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी की जा रही है। जो सेटअप 2008 का था उसमें बताया गया है कि जो कक्षा पहली से 5वीं तक है उसमें कक्षाओं की संख्या 5 होती है, जिसमें विषय 4 होते हैं। अगर कालखंड की बात की जाए, यानी टोटल विषय की बात की जाए, तो एक कक्षा में 4 विषय, यानी कि 5 कक्षा है तो 20 विषय हो जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में अगर बात की जाए, 3 कक्षा होते हैं, कक्षा 6वीं से 8वीं, और विषय की संख्या होती है 6, और कालखंड या फिर विषय की बात करें तो 18 विषय हो जाते हैं। वहीं जो शिक्षा विभाग के द्वारा युक्तिकरण हेतु निर्देश जारी की गई है, जिसमें 5 कक्षाओं के लिए एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक बताया गया है, एक शिक्षक पदस्थ होंगे, तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, यह गैर शिक्षिक काल अलग से होता है। इस प्रकार से ये जो बताया गया है कि किसी भी स्थिति में न्याय संगत नहीं है, और प्रमुख रूप से मांग की गई है दोस्तों। आगे उन्होंने कहा है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत लेख है कि प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक के सेटअप में परिवर्तन किया जाना शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। विषय अध्ययन अध्यापन व्यवस्था कैसे होगा, इस पर विचार किए बिना दर संख्या के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना करने की युक्तिकरण नीति शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम है, अव्यावहारिक है, जिसके कारण न केवल वर्तमान पदस्थापना तथा भविष्य की पदोन्नति भी प्रभावित होगी। साथ ही प्राथमिक माध्यमिक के विद्यार्थियों को विषय कक्षा शिक्षक से वंचित होना पड़ेगा। प्रदेश के शिक्षकों में रोष व्याप्त है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे संभव होगा। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कक्षावार विषय शिक्षकों की उपलब्धता उचित है,
लेकिन जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए विषय शिक्षक उपलब्ध है उनको दर संख्या के आधार पर विषय शिक्षक विहीन करने का युक्तियुक्त नीति अनुचित है। अतिशेष गणना में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक विद्यालय को शामिल करना पूर्णतः गलत है। पदोन्नति के पद को उसके फीडर पद के समकक्ष रखा जाना नियम विरुद्ध है। इस तरह संदर्भित आदेश शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों के लिए अहितकर है दोस्तों। इस प्रकार से तमाम जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है, तमाम शैक्षणिक संगठन हैं, युवा वर्ग हैं, पेरेंट्स संघ हैं, सभी इसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों। और लगातार मांग की जा रही है कि युक्तिकरण की इस नीति को तत्काल रोक लगाई जाए। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि अधिकारी कर्मचारी का जो फेडरेशन है 24 अगस्त को बैठक रखेगी और युक्ति नीति के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय बाध्य होगी दोस्तों। और 16 अगस्त को स्कूल शिक्षा विभाग से ये मांग की गई है। अगर सकारात्मक न्यूज देखने को नहीं मिलता है 16 अगस्त से इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय ली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये युक्तिकरण नीति क्या है, क्यों विरोध किया जा रहा है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को दयनीय स्थिति में ले जाने का प्लान बना रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और इस युक्तियुक्त नीति को रोक लगाने का आप एक कदम आगे बढ़ाइए दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएंगे।